जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं रोग के बारे में। अब रोग पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो आप समझते होंगे कि जो रोग जो होती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमको जानना पड़ेगा कि रोग कैसे होती है, रोग से कैसे बचेंगे और यह किसके कारण होता है। अगर इतना कुछ जान जाएंगे तो क्या हुआ कि खुद का जो है हम स्वस्थ रहने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता, हम कुछ स्थिति में नहीं जानते हैं, छोटे से रोग होते हैं तो फिर हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास चल जाते हैं। तो देखो, अपने स्वास्थ्य को कैसे जो है बनाए रखेंगे, पहले रोग जान लेंगे, स्वस्थ जान लेंगे, तब जाकर हम अपने क्या कर सकते हैं कि अपने को स्वस्थ रख सकते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो आज हम जो है पहले रोग के बारे में जानेंगे कि रोग क्या होती है। तो रोग साधारण सी मतलब है रोग कहेगा क्या होती है। तो रोग को समझ सकते हो ऐसे कि जब आपका शरीर कोई काम करने में असक्षम हो जाएगा, यानी सक्षम नहीं है। जैसे कि आपको बुखार लगती है तो हम क्या करते हैं कि चलने में या कहीं जाने में थकान सा महसूस होता है, उस स्थिति में हम काम करने लायक नहीं रह जाते हैं। तो वो स्थिति ही क्या कहलाती है, रोग कहलाती है। तो रोग का मतलब हो गया जब हमारा शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, वो रोग हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि अचानक कहीं चोट लगा, घाव हो गया, तो घाव के कारण भी हम जो है कष्ट हमारे शरीर में होती है, काम नहीं कर पाते हैं, तो भी वो क्या है, रोग है। तो आज हम आपको एक खास रोग के बारे में बतलाने वाले हैं और वो है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। आज जो है पहले हम रोग के बारे में जानेंगे कि मलेरिया कैसे होती है, मलेरिया किसके कारण होती है, अगर ये हो जाती है तो कैसे शरीर में लक्षण दिखती है और इसका रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो देखो, पहले बात आ जाओ कि मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल कर लें कि जब मलेरिया शब्द की उत्पत्ति किसने किया, या सब पहले बार मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया, इसकी पुष्टि किसने की। तो देखो, पहले बार जो मलेरिया शब्द का प्रयोग किए थे वो 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में जो है मलेरिया शब्द का पहले बार प्रयोग मैक्कालूच किए थे, ठीक है। मैक्कालूच, यानी कि मैक्कालूच जो है, इन्होंने पहले बार जो है मलेरिया शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में किया, मैक्कालूच, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया पहले बार, तो 1827 ईस्वी में कौन किया, मैक्कालूच। उसके बाद जो है मलेरिया जो होती है वो जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है, और वो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम का जो पहले बार खोज किए कि जो भी कोई व्यक्ति जो मलेरिया से ग्रसित था, उनका जब ब्लड टेस्ट किया, उसमें जो ब्लड का टेस्ट करने के बाद उसमें जो है एक परजीवी पाया, और उस परजीवी को कहा प्लाज्मोडियम। और इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज 1880 ईस्वी में लेबरन ने किया। तो यहाँ से हम दो शब्द जान गए, क्या क्या, तो मलेरिया शब्द का पहले बार प्रयोग किसने किया, तो मैक्कालूच ने किया, ठीक है। और कब किया, तो 1827 ईस्वी में। और उसके बाद लेबरन ने 1880 ईस्वी में प्लाज्मोडियम परजीवी का पता लगाया। इन्होंने पहले बार जो है मलेरिया परजीवी को खोजा। उसके बाद आ जाओ 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में आप नाम सुने होंगे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने बतलाया कि जो मलेरिया होता है वह मलेरिया परजीवी के कारण होता है, और इन्होंने ये बतलाया कि जो मलेरिया रोग होता है वह मच्छर के काटने से होता है। रोनाल्ड रॉस ने बतलाया कि मलेरिया जो रोग होता है वह मच्छर के काटने से होता है। इतना बात आप जान गए
क्या होती है मलेरिया। मलेरिया के शब्द प्रयोग किसने किया, मैकालुस ने किया। उसके बाद जो है जो मलेरिया परजीवी है उनकी खोज किसने किया, तो 1888 ईस्वी में लेवरन। और मच्छर जो काटता है उसके बाद जो होता है रोग हो जाती है, उनका जो पता लगा है कौन, रोलांड रॉस। कब, 1887 ईस्वी में। अब आ जाओ, हम देखते हैं कि जैसे कि बताए कि मच्छर के काटने से होता है, इसका वाहक जो है मच्छर करता है, तो उस मच्छर का नाम क्या है। देखो जो मच्छर है उसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोलांड रॉस ने बताया कि जो मलेरिया होती है वो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर इसका वाहक होता है, तो ये मच्छर का नाम क्या है, तो मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या नाम है, मादा एनाफिलीज मच्छर। अब जो है ये वाहक क्यों होती है, तो देखो जो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है कि मच्छर के आमाशय में, किसमें, तो मच्छर के आमाशय में यह वृद्धि करता है। ठीक है, वहीं पर वह जो है वृद्धि करके, और वृद्धि करने के बाद वहाँ पर वृद्धि होता है, और जब वो मच्छर कोई संक्रमित व्यक्ति से या कहीं पर बैठा हुआ रहता है उसके आमाशय में वृद्धि करते रहता है मलेरिया परजीवी। अब वही मच्छर अगर किसी को काटता है तो मच्छर के लार के साथ क्या होता है कि मनुष्य के रक्त में जो है प्रवेश करता है, किसमें, तो ब्लड में। और कब, तो जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तब जो है ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है उसके ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में आने के बाद यह जो है ब्लड को ख़राब करने लगती है। ठीक है, ब्लड को फाड़ने लगती है। फाड़ने का मतलब हुआ कि उसमें जो होता है आरबीसी की कमी होने लगता है। अब ये आरबीसी, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये मलेरिया परजीवी अगर चले गया ब्लड में, ब्लड को ख़राब कर रहा है, तो ब्लड में आखिर हो कैसे रहा, वो ख़राब क्यों हो रहा है, तो देखो उसमें एक जो है ना विषैला पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन। क्या कहते हैं, हीमोजोइन। और इसी हीमोजोइन के कारण क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो फटने लगती है। उसके बाद शरीर में जो होता है कि अचानक जो है तापमान बढ़ जाती है, ठीक है, गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया कुछ मलेरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन कि मलेरिया जो होती है, मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया पहले बार, उसके बाद मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया, उसके बाद किसने ये जो है कंफर्म किया कि मलेरिया जो होता है वह मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होती है। उसके बाद ये मच्छर के काटने से होता है, कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ये कैसे प्रवेश करता है शरीर के अंदर, तो ये जो है रक्त में जाती है, और रक्त में जाके रक्त को क्या कर देता है, यह खराब कर देती है। और ख़राब करने के बाद एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन। अब देखो कि अब इतना जान गए तो इसका लक्षण कैसे दिखेगा कि अगर मलेरिया हो गया तो लक्षण क्या दिखेगा। पहले बात, अगर मलेरिया हो गई तो मलेरिया भी एक तरह क्या है, बुखार है। ठीक है, तो अगर मलेरिया हो जाएगा तो आपको क्या, पहला बात तो ये होगा कि शरीर जो है एकाएक गर्म हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, गर्म। ठीक है, बुखार यानी आ जाएगा। सिर दर्द करने लगेगा आपको। ठीक, सिर दर्द करने लगेगा, कमजोरी आ जाएगी शरीर में। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाएगी। यानी ये लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा। सिम्टम्स क्या होता है, तो शरीर गर्म हो जाएगा अचानक, ठीक है, ठंड लगने लगेगा। उसके बाद
सिर दर्द करने लगेगा, कमज़ोरी हो जाएगी शरीर में और ब्लड की कमी हो जाएगी। ये सब अगर लक्षण दिख रहा है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में ये प्लाज्मोडियम जो है प्रवेश कर दिया और हमको क्या हो गया, मलेरिया रोग का जो है शिकायत, यानी कि हमको लक्षण दिखने लगा। तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएंगे और क्या करेंगे, दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मलेरिया नहीं हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ तो उपाय कर सकते हैं जिससे मलेरिया रोग नहीं हो पाए। ठीक है, आप जैसे कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए हम पढ़े हैं, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमको मलेरिया नहीं हो इसके लिए क्या करना है? तो हमको कुछ रोकथाम करना पड़ेगा, यानी कि कुछ उपाय सोचना पड़ेगा जिसके कारण क्या हो कि हमको रोग नहीं हो। तो देखो, अब रोकथाम में हम क्या कर सकते हैं? रोकथाम, पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर सोते हैं जब, तो वहाँ पे जो है हम मच्छरदानी का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि सोते वक्त हम क्या करेंगे कि मच्छरदानी का यूज करेंगे और मच्छरदानी के लगाकर ही हम सोएंगे। उसके बाद जो है कुछ अब जो है क्रीम भी बन गया है, केमिकल है, उस क्रीम को त्वचा पर लगाने के बाद जो है मच्छर नहीं काटता है तो क्रीम का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर होता है मच्छरदानी की यूज कर लेना ही। ठीक है, आगे जो है अगर हम बात करें तो आसपास जो नाले हैं जहाँ पे पानी जो है जमा हुआ है उस सब को क्या करेंगे, ढक के रखेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में ही चापाकल है और वहाँ पे पानी जमा हुआ है, ढके हुए नहीं है, तो वहाँ पे मच्छर पनपने की शिकायत ज़्यादा होता है और मच्छर वो वहाँ पे अगर पनप गई है और काटेगा तो ज़रूर है कि मलेरिया हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, कभी समय समय पे उसमें अगर ढक्कन नहीं दिए हैं तो केरोसिन तेल का छिड़काव कर देना है। केरोसिन, यानी केरोसिन तेल को अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो वो जो होता है मच्छर मर जाएगा, यानी कि केरोसिन तेल का छिड़काव कर देना। उसके बाद जो है एक और रसायन है जिसको कहते हैं डीडीटी। ठीक है, यानी कि डीडीटी एक पाउडर होता है और उस पाउडर को हम क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे तो मच्छर मर जाएगा। अब कहेगा कि ये डीडीटी वाला क्या होती है, तो इसका पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका जो होता है क्या होता है, पूरा नाम होता है किसका, डीडीटी का, यानी कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये जो होता है डीडीटी का पूरा नाम हो जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीडीटी का पूरा नाम या पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, तो डीडीटी का क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अब जो है और जानते हैं एक बहुत बढ़िया है मछली, एक मछली है और उस मछली को पालन करने के बाद उस मछली का काम ही होता है कि मच्छर की जो लार्वा पनप रही है उस लार्वा को ही खाना। ठीक है, उस मछली का नाम है गैम्बूसिया। क्या नाम है, गैम्बूसिया। यानी कि इस मछली के पालन करने से क्या होती है कि आसपास अगर कहीं नाला है या छोटा सा तालाब है तो उस तालाब में हमको क्या करना है कि गैम्बूसिया मछली का पालन करना है। और गैम्बूसिया मछली क्या करती है, तो यह जो है मच्छर की लार्वा को ही खाता है। इसका मुख्य भोजन ही होता है क्या चीज़, यानी कि मच्छर का जो होता है लार्वा। ठीक है, तो ये जो है कुछ रोकथाम हो गया, कुछ लक्षण हो गया और कैसे होती है मलेरिया। ठीक है, और इसके द्वारा जो गैम्बूसिया मछली के द्वारा जब मच्छर पर नियंत्रण पाया जाता है तो इसको कहते हैं जैव नियंत्रण। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैव नियंत्रण क्या है, बायो कंट्रोल क्या है, तो हो जाता है कि जब जीवों के द्वारा जब मच्छरों को समाप्त किया जाता है तो वह जो नियंत्रण कहलाता है जैव नियंत्रण कहलाता है। तो मलेरिया कैसे होती है, मलेरिया का क्या लक्षण है, मलेरिया
शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये हम जान गए। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी ये लाभ मिल सके। तो जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।